एवरीवन, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो नहाना धोना और सब काम मेरा हो गया है, मतलब मॉर्निंग वाला जो होता है हमारा, बिस्तर वगैरह सब साफ, और मैं नहा भी ली हूँ और पूजा वगैरह भी हो गई है। तो फिर मैं उसके बाद मतलब विंटर में क्या होता है, थोड़े हाथ पे ना बेकार बेकार से हो जाते हैं, तो मैं चलो कुछ लगा लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं नहीं लगाई ना इस टाइम, तो फिर सोचा मेरा पूरा दिन लगेगा ही नहीं, अगर मैं मतलब फिर काम में ही लग जाती हूँ, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसा होता है कि मतलब फिर मन नहीं करता कि चलो छोड़ो अब क्या लगाना। तो इसीलिए ना मैं साथ के साथ लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब बैठी थी, मतलब हीटर के पास, क्योंकि ठंड सी लग रही थी, और अभी मैंने कॉम्बी नहीं किया, तो कॉम्बी मैं थोड़ी देर में करूँगी। और तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा सारा हेयर क्लीन हो गया अच्छे से, और सारा का मतलब मेरा मॉर्निंग वाला सब फिनिश हो गया है। बट हाँ, अभी चाय बनने के लिए रख दिया, तो चाय बन रही, तब तक मैंने कि चलो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और इस साल का ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि मैं इस साल में कोई ब्लॉग नहीं डाली हूँ अभी तक। और क्योंकि जब से मेरी वीडियो आ रही थी, जब मतलब घूमने गए थे हम अमृतसर, तभी की, और तब से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं बना। तो इस साल का मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग जाएगा। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए, मेरी चाय बन रही, बहुत अच्छे से खोल रही है, और ऐसे लग रही होगी कितनी ज़्यादा चाय, बट ये ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भिगोना ना छोटा है, तो फिर और ठंडी भी तो थोड़ी ज़्यादा भी चल जाती है। तो चलिए, और आज ना मैं कुछ वैसा नहीं बनाई नाश्ते में, मतलब वो मैक्रोनी वगैरह, मतलब मैगी वगैरह कुछ नहीं बनाई। बस ये रस ले लिए, नमकीन और थोड़े से ड्राई फ्रूट, और मैं अपनी चाय ना गिलास में लेती हूँ। क्या होता है ना, कप में बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर ना मैं एक ब्रेड सेक रही हूँ, बस एक ही सेक रही हूँ, क्योंकि मतलब एक ही बचा हुआ, सारे मतलब वो फिनिश हो गए। तो फिर मैं सोची चलो इसको मैं सेक लेती हूँ और खा लेंगे। तो मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा दी हूँ। तो उसके बाद सेकने के बाद और मैं जाती हूँ, हस्बैंड जी को दूंगी, और मैं भी मतलब सब लोग हम चाय पियेंगे, बच्चे वगैरह। बच्चे को थोड़ी ना ठंडी करके देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी गर्म तो वो नहीं पी पाएंगे। तो उनकी क्या करती हूँ ना, मैं ठंडी करके दे देती हूँ। और नाश्ता वगैरह करने के बाद तो मैंने वॉशिंग मशीन चला दी थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े थे, मेरे थे, हस्बैंड जी के तो मैंने नहीं धोए, क्योंकि उनके तो मैं अब ना मतलब 5-6 दिन में जाकर धोती हूँ, क्योंकि सही रहता है फिर, क्योंकि एक एक जोड़ी में उनके धो नहीं सकती, इसलिए तो फिर मैं मतलब 5-6 दिन में धो देती हूँ, या फिर एक हफ्ते के हो जाते हैं इसलिए। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब मैं थोड़ा बहुत पानी हो जाता है ना, तो मैं उसको वाइपर से करती हूँ। और कपड़े बाहर डालने का तो आज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। और ख़राब होते होते क्या हुआ कि बारिश ही होने लगी। तो फिर मैं छोटे छोटे कपड़े बच्चों के, तो फिर मैं सोची चलो मैं यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि हवा लग जाएगी, फैन चला दूँगी, और उसके बाद मैं देखूँगी रात को अंदर डाल लूँगी। और आज ना इतनी ठंड है ना, कि मैं तो अपनी गर्म कुर्ती पहन ली, क्योंकि ठंड में बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। सच में मन करता है बिस्तर में बैठे रहो या लेटे रहो, और बस काम ना हो बिल्कुल भी। बट क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। तो चलिए, हम कपड़े फैला देते हैं। मतलब कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मेरे और बच्चों के ही थे। मतलब क्या होता है ना, बच्चों के कपड़े रोज़ चेंज करती हूँ, चाहे वो एक बार को नहाए या ना नहाए। कपड़े तो मैं उनका रोज़ ही चेंज कर देती हूँ। तो रोज़ ही रोज़ धुल जाते हैं तो सही रहता है, क्योंकि रोज़ नहीं नहाती, इतनी ठंड पड़ रही बहुत ही ज़्यादा। अब तो बारिश भी होने लगी। तो अभी तक तो इतनी ठंड नहीं थी, बट हाँ अब ठंड बढ़ जाएगी, वैसे भी बढ़ गई, बढ़ेगी क्या, अब तो काफ़ी खूब ठंड होने लगी है। तो इधर से भी मैं मतलब पानी को कर देती हूँ। क्या होता है ना, पानी हो जाता है वहाँ पर गाय का, मतलब रोटी जो मतलब छिलके वगैरह होते हैं ना सब्जी के, जैसे पालक साग किया या फिर मेथी बथुआ, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ कचड़े में। क्या करती हूँ ना, गाय को यहीं पे मतलब पास में गाय आती है, तो वो खा लेती है। फेंकने से तो बेकार है कि गाय खा ले। और रोटी वगैरह मतलब एक आध बच जाती है या सब्जी होती है, तो वो भी मैं मतलब वो गाय को ही कर देती हूँ। तो इसके बाद मतलब मेरा कॉम नहीं हो पाया था, तो मैं सोचा चलो मैं कॉम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मतलब हस्बैंड जी अभी गए थे ऑफिस के लिए, तो फिर मैं उनसे मतलब देखने लगी उनको। तो ये देखिए, मेरा क्लेचर कहाँ लगा हुआ है। जब मैं ना मतलब फिर भूल जाती हूँ, इसलिए ना मैं क्लेचर को या कुर्ती में लगा लेती हूँ, या फिर मतलब कोई भी कपड़ा पहनूंगी ना उसी में फंसा लेती हूँ। और जब मेरे को लगाना होता है तो लगा लेती हूँ। क्या होता है ना, मैं रख के भूल जाती हूँ, फिर मैं उसको ढूंढती फिरती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपना कुर्ती में ही लगा लेती हूँ, उसे याद रहता है कि हाँ मेरी कुर्ती में लगा हुआ है। तो बस ऐसे ही मैंने कॉम कर लिया है सादा सा। और इसके बाद ये देखिए, मतलब मैं यहाँ पे ना बारिश होने लगी थी, और आज ना पूरे दिन बारिश हुई है। पूरे दिन में क्या बोलूँ, सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हुई है। अभी तो कम है, बट मतलब शाम तक तो बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। बट क्या कर सकते हैं। अब हो रही है तो हो रही है। और इस साल का मेरा ये पहला व्लॉग, आप सभी को कैसा लगा गाइस?
ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अंदर चलती हूँ। और मैं मतलब बाहर चली गई थी तो बाबू रोने लगा, क्योंकि बाबू को ना कमर में लेटा हुआ था वो, और आते आते फिर ना वो रो रहा था। वो वैसे भी आजकल ना गोदी में ही चढ़ता है। ये देखिए कैसे मुंह बना कर रो रहा है। मैं इसको चेक कर रही हूँ बट नहीं। तो गाइस आज ना मतलब बाहर बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। और अब ना इतनी ठंड बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ना बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बिल्कुल भी धूप तो निकली ही नहीं। इसीलिए ना मैं कपड़े मतलब वो ये जो रस्सी है वहाँ मतलब अंदर बंधी हुई है, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे कपड़े तो सूखना ज़रूरी है। तो फिर मैं वो वहाँ पे बांध दूँ और रात को रूम में ले लूँगी। जैसे कि हीटर चलेगा ना उससे गर्म हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बट मैं तो 2 दिन से कपड़े नहीं धोई थी, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़े से कम मशीन लगाने का मन नहीं करता कि थोड़े से का चलो क्या लगाए, एक दिन और हो जाए तो तब नहीं। वैसे तो गर्मियों में तो मैं रोज़ ही धो देती हूँ, और ऐसा भी नहीं है विंटर में भी मैं रोज़ धो देती हूँ। पर कभी कभी ठंड में ना मन नहीं करता कि चलो कपड़े धोएं। मनु को देखो पीछे बैठा है। तो इसीलिए इसमें मतलब बच्चों के टॉयस रखे हुए हैं। मेरा वो बॉडी लोशन रखा हुआ है, मैंने ये अपने यहीं पर रख दिया। मैंने इसको पकड़ा दिया तो इसने यहीं पर रख दिया है। तो कोई नहीं, मैं उठा लूँगी अभी। और इनके खेलने के सामान है। गोलू ना मेरा रो रहा है। ये गोलू ना इतना परेशान करता आजकल, इतना परेशान करता बहुत ही ज़्यादा। क्या ना बस इसको गोदी में रखो तो ठीक है, अगर गोदी में नहीं रहेगा तो रोएगा, फिर रोने लगता है। सुबह से उठ के रोने लगता है, बस इसका यही काम है, उठ के रोना। रोते हो ना आप? हाँ बोलो, रोते हो ना? और पता है जब ये छोटा था ना बिल्कुल भी नहीं रोता था, किसी पे भी चला जाता था, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। बट जैसे ये बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे और ज़्यादा मेरे को ये परेशान करता जा रहा है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल भी अगर इसके डैडी आ जाए ना तो फिर तो ये समझ लो बिल्कुल भी उतरेगा ही नहीं उनके गोदी में। अगर उनके और पास ही घूमता रहेगा कि बस वो गोदी ले लें, गोदी ले लें इसको। और वो भी इसको गोदी लेके रखते, मैं बोलती हूँ। और इसको मतलब एक तो ये वैसे ही गोदी में चढ़ता है और ज़्यादा चढ़ेगा। और ये है कि ठंड है, थोड़ा सा सही रहेगा गोद में भी। बट फिर इतना भी नहीं कि बिल्कुल भी खेलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, इसके साथ नहीं खेलेगा। और ना ही बिल्कुल भी मतलब खुद से भी नहीं खेलेगा। बस हाँ या तो लेटा रहेगा या फिर गोदी में गोदी में बैठा रहेगा बस आराम से। अभी भी कार ले रखी है बट खेलेगा नहीं। कार से खेलोगे? खेलोगे कार से? ये देखिए देख रहा है। अरे इसकी नेक तो वैसे तो मेरा मॉर्निंग वाला सारा काम फिनिश हो गया है, बट कपड़े भी मैं डाल दी हूँ। बारिश हो रही है तो सोच रही हूँ बच्चन को लेके कंबल में ही बैठना ठीक रहेगा। हीटर चल रहा है तो आराम से बच्चे चाहे खेलें चाहे कुछ भी। और देखूँगी खाना वाना बनाऊँगी। तो उसके अभी तो क्या बजे आए, 11 बजने वाला है। 11 बजे मेरा काम फिनिश हो रहा है, क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट हो गया, ठंड है ना तो थोड़ा उठते भी लेट है। मनु की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इसलिए। तो क्या करो मनु? अच्छा इसने ना 2 वो पहन रखे हैं, मतलब एक इसके साथ की पजामी, एक और मैंने इसको गरम पहना रखी है। तो वो ऊपर नीचे हो गई है। रुको चलो मैं कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कितने देर में आपसे मिलते हैं। और हाँ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि इस साल में मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया है अभी तक। बट ऐसे ही वीडियो गई हैं घूमने की या फिर नई साल की, ऐसे मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद। तो इसके बाद ना काफ़ी देर तक फिर मैं बाबू को लिटा के उसको चुप वुप करा के, तो फिर शाम के बज गया था 2:30। तो फिर मैं हस्बैंड जी को फ़ोन लगाई, उनकी खाना खाने आ जाइए। तो फिर यहाँ पे मैं मतलब सब्ज़ी तो मैं बना ली थी, बट मैं सब्ज़ी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। और सब्ज़ी बनाई है मैं आलू और सेम की जो फली होती हैं वो वाली। तो फिर हस्बैंड जी आ गए थे तो फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी। मैं चलो मैं उनको खाना दे देती हूँ, और मेरे को भूख लगी, बच्चों को भी खाना देना है। तो फिर इसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। तो मैं उनकी थाली लगा दी हूँ और बच्चों को भी दे दूँगी साथ के साथ ही। तो ये देखिए मेरी फटाफट रोटियाँ सीख गई हैं, बट मेरा इसमें फेस नहीं दिख रहा। मेरे को पता ही नहीं कि मेरा फेस दिख रहा नहीं दिख रहा, बट मैं तो मतलब ऐसे ही ऑन कर दिया था। ये देखिए, और उनके लिए मैं मिर्ची दे दी हूँ। तो चलिए इनको खाना देने के बाद फिर से बनाई हूँ। शाम के बज गए हैं 5 और अभी भी बारिश बंद नहीं है बिल्कुल भी। तो सोच रही हूँ कैसे लेके हम छोड़ के, तो हस्बैंड जी चले गए थे और हवा भी में इतनी तेज़ चल रही है बहुत ज़्यादा।
और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, आप लोग देख सकते हो। तो क्या कर सकेंगे, देखते हैं, या तो हस्बैंड जी को फ़ोन करती हूँ और उसका ट्यूशन का टाइम हो गया, लेके भी आना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और बाबू भी है, तो बाबू को तो मैं छोड़ के भी चली जाऊँ, क्योंकि मतलब पास ही में, फिर भी बारिश तो हो रही है और बहुत ही ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं आपको। और आज मैं सुबह से ही ऐसा दिन चला गया, और मैं सुबह से ही अंदर से अब बाहर आ रही हूँ, क्योंकि मैं जो ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ठंड होगी, सुबह से हीटर चल रहा है और ठंड के बारे क्या कर सकते हैं, बट जाना तो पड़ेगा। और छाता भी नहीं है, क्योंकि छाता लेके चली जाऊँ मैं, कभी ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। चलो मैं कैमरे से दिखाती हूँ। चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं एंड। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस मेरे यहाँ, तो आप सभी के यहाँ भी हो रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।